हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम जो है अपनी क्लास थर्ड कर रहे हैं किसकी, केमिस्ट्री की। इससे पहले दोस्तों हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री की। एटनो लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों यदि पूछा जाए हाइड्रोजन किसने डिस्कवर, तो हेनरी कैवेंडिश। उसके बाद मेंटली प्रोडक्ट टेबल आई, उसमें एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। इसके अलावा क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तीन होती है। एक होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोन्स आइंस्टीन। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाया था, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल एक ही फॉर्म में होते हैं, उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसके बाद भी बात करें किसकी, कंपाउंड की। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे H2O, उसमें क्या होता है, फिक्स प्रपोर्शन होता है। जैसे H2O तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके, हाइड्रोजन के, एक किसका, ऑक्सीजन का। उसके बाद बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में दो हैं दोस्तों, दो होते हैं। एक क्या होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में अलग नहीं कर सकते, जैसे पानी के अंदर नींबू डाल देना या सॉल्ट डाल देना, शुगर डाल देना। हेट्रोजीनियस वो होते हैं, इसे अलग कर सकते हैं, जैसे एलो जो है क्या है, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्यूशन, कॉलर्स एंड सस्पेंशन, जिसमें सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दोस्तों क्या है, होमोजीनियस क्या है, मिक्सचर है, पूछा जाएगा। तो वाटर इन शुगर, तो यदि वाटर क्या है ज़्यादा मात्रा में रहता है, शुगर क्या हम थोड़ा सा डालते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रहता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। आप ऐसे समझे, जैसे पानी गिलास लिया आपने, तो पानी क्या है, पानी क्या सॉल्वेंट है, क्योंकि क्या ज़्यादा मात्रा में उसमें नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, अब सॉल्ट मिलाओ, शुगर मिलाओ या हनी मिलाओ, कोई भी चीज़ मिलाओ, तो वो क्या दोस्तों छोटी मात्रा में रहता है, उससे क्या बोलते हैं, उससे सॉल्यूट कहा जाता है। तो ऐसे याद करना, जो ज़्यादा मात्रा में से सॉल्वेंट, जो छोटी मात्रा में से सॉल्यूट। आप ऐसी भी टेक्निक से याद कर सकते हैं। देखो इसमें 2, 4, 6 शब्द आ रहे हैं, इसमें 7 शब्द आ रहे हैं। तो जो बड़ा है ज़्यादा मात्रा में उसे कहेंगे सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में उसे कहेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, एक नॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, कि पानी के अंदर यदि आप शुगर डाल दें या पानी के अंदर सॉल्ट डाल दें या फिर लेमन डाल दें, तो आप क्या उसे अलग नहीं कर सकते किसी मेथड से। आप अपने घर में भी इस प्रोसेस को क्या करके देख सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उस चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे वाटर, आप गिलास लिए, गिलास के अंदर शुगर डाल दें, कोई उसे अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ये क्या है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। ये पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं दोस्तों, 1 नैनोमीटर का साइज रहता है। 1 नैनोमीटर का साइज का मतलब क्या है, 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर दोस्तों, यह पता होना चाहिए नैनोमीटर का कितना वो रहता है। तो 1 nm का मतलब है 10⁻9 मीटर। इससे हम जो है नेक्ड आई अपनी खुली आंखों से दोस्तों नहीं देख सकते। इसके लिए क्या हमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए बात करें, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, जो पाथ है इसका लाइट का क्या हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये भी दोस्तों हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो ट्रू सॉल्यूशन कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब कहते हैं 10⁻10 मीटर। तो दोस्तों पूछा जा सकता है एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, तो उसमें क्या है, यूनिट दे रखी होगी, तो 10⁻10 मीटर। ये क्या होता है दोस्तों, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है, केवल यही फॉलो नहीं करता है। इसके बाद सॉल्यूशन का आता है दूसरा जो है कॉलर्स और सस्पेंशन। तो इसमें बात करते हैं किसकी, सस्पेंशन की। तो इसका जो साइज जो होता है मोर देन 10⁻6 होता है। सस्पेंशन का साइज क्या होता है, सॉल्यूशन से बड़ा रहता है, और कॉलर से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, मोर देन 10⁻6। टिंडल इफेक्ट को क्या करता है दोस्तों, फॉलो करता है। ये ब्रोकोली क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है, ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को फॉलो करता है। और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि आप इसे अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, आप अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, आप इसे अलग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें किसकी, कॉलर्ड की। कॉलर्ड क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे क्या बोलता है, कॉलर्ड कहा जाता है। हमें इतना याद रखना है कि सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये सस्पेंशन कॉलर्ड की बात करें तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है इसे हम अलग नहीं कर सकते, इसे अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है, इसे अलग नहीं कर सकते। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपने देखा फॉग जो पड़ता है सर्दियों के टाइम पे दोस्तों, फॉग या फिर स्मोक, धुआं,
तो ये सब जो किसके दोस्तों कॉलर्ड के क्या ही एग्जाम्पल है। 10⁻⁹ से लेकर 10⁻6 क्या होता है पार्टिकल का साइज होता है। इसका जो साइज रहेगा 10⁻⁹ रहेगा, इसका 10⁻6 से बड़ा और इसका 10⁻9 से 10⁻6 के बीच में होता है। टिंडल इफेक्ट को क्या करता है दोस्तों फॉलो करता है। अब बात आती है टिंडल इफेक्ट ये होता क्या है। तो दोस्तों मैंने जो है इसमें अपने डायग्राम में ये टिंडल इफेक्ट बनाया है। थोड़ा सा हो सकता है आपको डायग्राम में समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ, समझ जाएंगे। ये क्या है बीम ऑफ लाइट है, ये क्या एक लाइट दी जा रही है। आपने देखा होगा टॉर्च है या फिर आप लाइट तो लेजर लाइट समझ लो दोस्तों। तो इसमें क्या सॉल्यूशन है, एक तरफ सस्पेंशन है एक तरफ कॉलर्ड है। तो जो सॉल्यूशन होता है कैसा साइज होता है, ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दो, शुगर डाल दो या फिर लेमन डाल दो या फिर लेमन का क्या रस डाल दो दोस्तों, उसके अलावा क्या हनी डाल दो आप। तो साइज जो होता है उसका बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ होता है। नैनोमीटर क्या यूनिट है 10⁻⁹। तो इससे क्या ये टिंडल इफेक्ट जो लाइट जो है ना, ये लाइट है बीम ऑफ लाइट, ये क्या हो रही है इससे पास नहीं हो रही। किस में पास नहीं हो रही दोस्तों पूछा जाता है, सॉल्यूशन में क्या पास नहीं हो रही। सेकंड जो होता है सस्पेंशन होता है, तो इसका जो साइज होता है 10⁻6 होता है। इससे जो बड़ा होता है इससे क्या होता है छोटा होता है। तो इसके अलावा ये क्या होता है, ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसे हम अलग कर सकते हैं किसे, सस्पेंशन और कॉलर्ड को। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट क्या हो रही है इससे पास हो रही है, किससे, सस्पेंशन से। और कॉलर्ड का जो साइज होता है 10⁻9 से लेकर 10⁻6 तक होता है। इसके अलावा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ से जो लाइट है दोस्तों रेड कलर का जो मैंने दिखा रखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ से लाइट पास हो रही है। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, पास हो रही है। इसे क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलर्ड जो समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो इसमें जो टॉपिक है वो एलो स्टार्ट होता है। एलो को क्या मिश्रण धातु बोला जाता है दोस्तों। इसके अलावा क्या है कि हमें दोस्तों ये याद करने पड़ेंगे, याद नहीं आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रटना पड़ेगा दोस्तों किन्हें, एलॉय को। तो दोस्तों ये मिक्सचर जो मोस्टली क्या होते हैं मेटल होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मेटल जो पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 91 पाए जाते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं 20 होते हैं। मेटल्स कितने होते हैं दोस्तों, मेटल्स 7 होते हैं। तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कैसे अलग नहीं कर सकते, किससे, एलॉय का एग्जाम्पल है दोस्तों किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। इसमें क्या होता है, इसे पानी के अंदर सॉल्ट डाल दो, शुगर डाल दो या हनी डाल दो, ये सब किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर के। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो आता है एग्जाम्पल में जो याद करना है, ब्रास। ब्रास का जो है इसमें क्या था, कॉपर रहता है 70%, जिंक रहता है 30%। दोस्तों हो सकता है हर बुक में थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन मिल सकता है दोस्तों। इसका जो यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ जो किया जाता है वो बर्तन बनाने में किया जाता है, किसका, ब्रास का। सेकंड पे दोस्तों जो आता है ब्रोंज आता है। इसमें कॉपर रहता है 90% और एसएन का मतलब क्या होता है, टिन, ये 10% रहता है। दोस्तों आपने सुना होगा अभी ओलंपिक होते हैं या एशियन गेम्स होते हैं या इंडिया के अंदर कोई भी गेम्स होते हैं, तो उनमें जो एथलीट्स को जो प्राइज दिए जाते हैं वो क्या कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज जो दोस्तों जो दिया जाता है वो इसी का रहता है, कॉपर प्लस एसएन टिन का। तो दोस्तों ये जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है दोनों जो पूछे जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ब्रास और ब्रोंज जो है। तो हमें इनका क्या, इनका जो किससे बनते हैं, कॉपर प्लस क्या बोलते हैं, जिंक से बनता है ब्रास, और कॉपर प्लस टिन से क्या बोलते हैं, ब्रोंज। तो हमें दोनों के बारे में याद होना चाहिए। जितना याद दोस्तों एलो को लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको याद होगा। और थर्ड पे जो आता है इसमें मोंज मेटल आता है। तो कॉपर इसमें रहता है 60%, जिंक रहता है इसमें 40%। जो हमारे कॉइन जो बनते हैं, जो आपने देखा होगा जो सिक्के जो बनते हैं वो किसके बनते हैं दोस्तों, कॉपर प्लस जिंक के। उनका रेशियो पता होना चाहिए 60 और 40। इन्हें क्या, मुंज मेटल दोस्तों कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो आता है उसे बोलते हैं डच मेटल। तो डच मेटल जो रहता है वो कॉपर रहता है इसमें 80% और जिंक रहता है दोस्तों इसमें 20%। जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जो बनते हैं दोस्तों, डच मेटल में क्या रहता है, कॉपर रहता है 80%, जिंक होता है 20%। जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, डच मेटल के। इसके बाद रोल्ड गोल्ड, जो नकली आभूषण देखा दोस्तों, हमारे यहाँ क्या होता है बहुत सारी शादी होती हैं तो बहुत ज़्यादा हम क्या ज्वेलरी दोस्तों आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं शादी के पर्पज़ से, या जो ब्राइड रहती हैं वो भी दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो है उसके ब्राइड को किसके लिए, सजाने के लिए, शादी वाले दिन के लिए। तो उसमें कॉपर प्लस एल्यूमिनियम रहता है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। कॉपर 90% रहता है, एल्यूमिनियम जो 10% रहता है। जर्मन सिल्वर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मन सिल्वर। इसके अंदर क्या है दोस्तों, सिल्वर तो होता ही नहीं है, क्यों, नाम इसका जर्मन सिल्वर रहता है। ये इसी तरीके से कहते हैं ना कि पेंसिल जो रहती है वो किसकी होती है, तो पूछा जाता है पेंसिल की लीड किसकी होती है। तो पेंसिल लीड जब बोला जाता है तो आदमी क्या लीड ऑप्शन टिक कर देता है, उसका सही आंसर ग्रेफाइट है। इसी तरीके से क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और हर एग्जाम में लगभग जो है
इससे क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देता है जर्मन सिल्वर। तो कॉपर रहता है इसमें 68%, जिंक रहता है 20%, निकल रहता है 12%। दोस्तों रेशियो जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर हमें क्या है जो मेटल हैं वो हमें पता होना चाहिए, कॉपर, जिंक और निकल। इसके बाद दोस्तों बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीलनेस स्टील, इसमें क्या होता है आयरन होता है 75%, क्रोमियम होता है 15%, निकल रहता है दोस्तों 10%, कार्बन की मात्रा रहती है 0.03% और मैग्नीशियम की रहती है 10%। दोस्तों ये भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टीलनेस स्टील, इसके अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, मैग्नीशियम, इन सब के बारे में दोस्तों क्या हमें पता होना चाहिए। सोल्डर का यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है पीवी प्लस एसएन, पीवी को बोलते हैं लेड, एसएन को क्या बोलते हैं टिन। तो दोस्तों लेड प्लस टिन रहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन रहता है 50% आपका लेड रहता है, 50% क्या होता है टिन होता है। और दोस्तों इसके बाद जो 9th आया तो वो उससे बोलते हैं मैग्नीशियम, इसमें एल्यूमिनियम प्लस क्या होता है मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम जो रहता है 95% रहता है, मैग्नीशियम रहता है 5% रहता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि इसके मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है एरोप्लेन बनाने के लिए दोस्तों। इसके बाद पहले ड्यूरेलियम, तो इसका भी जो रहता है इसका भी यूज़ किया जाता है एरोप्लेन बनाने के लिए। एल्यूमिनियम रहता है 64%, कॉपर रहता है 3% और मैग्नीशियम रहता है 2% और मैग्नीशियम रहता है 1%। दोस्तों इस तरीके से एलॉय जो है हमें 10 याद करने हैं दोस्तों। इसमें जो आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसे अलग नहीं कर सकते। इसका जो पार्टिकल का साइज रहता है 10⁻⁹ रहता है, 1 नैनोमीटर। इसके अलावा दोस्तों क्या टिंडल इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। इसके बाद सस्पेंशन की बात करें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस का मिक्सचर क्या है, इसे हम अलग कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है 10⁻⁻6 mm तक होता है। इसके अलावा दोस्तों टिंडल इफेक्ट को थोड़ा सा फॉलो करता है। कॉलर जो रहते हैं वो क्या होते हैं, इसके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसका साइज 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ तक होता है। इसके बाद दोस्तों में एलॉय याद रखने, एलॉय भी क्या है, ऑयल हमारे क्या होमोजीनियस मिक्सचर से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक होता है। उसके बाद ब्रोंज हो गया, कॉपर प्लस टिन हो गया। दोस्तों ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टीलनेस स्टील, जर्मन सिल्वर और सोल्डर। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा एलॉय से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।